माइनस में है। मोदी जी को पता ही नहीं है कि जीरो कितना होता है। जब इनके प्रवक्ता पढ़े लिखे को नहीं पता है तो इस निकम्मे निठल्ले को क्या पता होगा जो अनपढ़ जाहिल है। प्रधानमंत्री के अनपढ़ निकम्मा होने का पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। जब केजरीवाल, संदीप पात्रा जैसे लोगों को क्वारंटाइन आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है तो बाकी देश की जनता का क्या होगा। जिस समय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए उस समय नहीं लगाया। कब लगाया? जब शिवराज सिंह शपथ ले लिए। अब जब बिहार में चुनाव है लॉकडाउन खोल दिया। मतलब भगवान भरोसे देश की जनता। क्या है, इन लोगों को शर्म नहीं है? इतने निर्लज हैं, क्यों नहीं करते व्यवस्था? केंद्र सरकार देश में जितना पैसा एलईडी पर आपने खर्च किया इतना में एक अस्पताल बना देते, कितने लोग लाभान्वित होते। एनआरसी में 1600 करोड़ रुपया खर्चा किया, अकेला आसाम में 1600 करोड़ में 16 अस्पताल बनाए जाते। तो ये सरकार तो क्या है कि सिर्फ कहता है अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। नहीं, अब क्या राजनीति होने लगी है? आम आदमी पार्टी फैसले ले रही है, एलजी आकर उसको पलट दे रहा है। बिल्कुल ले रहा है। ये चीज़ तो देखिए, यूपी के जहाँ बंदर मुख्यमंत्री है ढोंगी, वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं है। 80% लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में आके इलाज कराते। ये तो संवेदनहीन सरकारें हैं भाजपा की। जहाँ जहाँ ये तो सिर्फ अमन भाईचारा, हिंदू मुसलमान, कभी क्रिश्चियन से लड़ाई, कभी बौद्धों से लड़ाई, कभी अगरों के दलितों से लड़ाई। ये जाति धर्म के बीच में लोगों ने चुना प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कभी कहते हैं हम चौकीदार, कभी कहते हैं राजमिस्त्री। बात कर रहे थे जर्मनी, जापान, अमेरिका बनाने की, बना दिया नेपाल। हमारी तुलना अब नेपाल से होती है, श्रीलंका से होती है। बताइए, हमसे कहीं पूरे पेट्रोलियम पदार्थ पूरे विश्व में सस्ता है। अब भारत में दिन प्रतिदिन महंगा होता है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, माइनस में है। मोदी जी को पता ही नहीं है कि जीरो कितना होता है। जब इनके प्रवक्ता पढ़े लिखे को नहीं पता है तो इस निकम्मे निठल्ले को क्या पता होगा जो अनपढ़ जाहिल है। प्रधानमंत्री के अनपढ़ निकम्मा होने का पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। चाणक्य ने बोला था कि अनपढ़ अगर आप राजा चुनते हो तो कोई व्यापारी खरीद लेगा। आज सारे व्यापारी खरीद लिया। गिरिराज सिंह कहते थे, आज गिरिराज सिंह को आपने बोली देखा? पूरे बिहार में इतनी त्रासदी हुई, कहाँ गए बिहार के बड़बोले नेता? किस बिल में छुपे थे? इनके पुरखे रो नहीं रहे होगी जो कहते थे गोबर मूत्र। देखिए, हर चीज़ को इन लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। किसान का दूध गाँव में 50 रुपये लीटर नहीं बिक पाता है, लेकिन रामदेव बाबा का गौमूत्र 90 रुपये लीटर बिक रहा है, जो कि धर्म से जोड़ दिया। भाई, इंसान ही, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। आप उस चीज़ को नहीं मानते कि नर ही नारायण है। ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। रावण, कौरव और कंस की तरह दम्भी हैं। इनको देश की जनता से कोई फिक्र नहीं। हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अगर इन्होंने राज्य वाइज 10-10 अस्पताल भी बनाया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आप देखिए पटना के नालंदा में मेडिकल कॉलेज में कैसी व्यवस्था है। वहाँ क्वारंटाइन में 2400-2500 रुपये। लेकिन खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के जो केजरीवाल है उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और जितनी भी मीटिंग सारी निरस्त कर दी हैं। तो यही बात तो देश को समझने की ज़रूरत है। जब केजरीवाल, संदीप पात्रा जैसे लोगों को क्वारंटाइन आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है तो बाकी देश की जनता का क्या होगा। जिस समय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए उस समय नहीं लगाया। कब लगाया? जब शिवराज सिंह शपथ ले लिए। अब जब बिहार में चुनाव है लॉकडाउन खोल दिया। मतलब भगवान भरोसे देश की जनता। प्रधानमंत्री जी 21 दिन 18 दिन रामायण महाभारत दिखा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, दिया टॉर्च मोमबत्ती। 40 साल पूरे होने पर भाजपा ने पूरे देश में जश्न मना लिया। इन निकम्मों को ये नहीं पता था अगर कोरोना ठीक हो गया होता तो कहते पापा ने पूरी दुनिया में तलोना ठीक कर दिया। अपने आप बीमारी ठीक होता है। रामायण देखा है इन लोगों ने। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी पिलाया गया, वैद्य की आवश्यकता पड़ी। दवाई तो हर युग में जरूरी थी ना। तो फिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे? ये लोग क्यों आपस में लड़ा रहे? जितनी लड़ाई लड़वाने में देश का, दिल्ली के दंगों में आप देख लीजिए, गुजरात के दंगों में जितना देश का नुकसान कराया, देश की इज्जत प्रतिष्ठा, जो देश भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, संसद भवन में लिखा हुआ है। अगर इस लोग, ये धरती ही हमारा परिवार है, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं। अगर इस चीज़ को मानते तो आज हमारा भारत विश्वगुरु कैसे कहलाएगा। लेकिन लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा और हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था उसकी तो पोल खुल ही रही है। तो ये कैसे कंट्रोल होगा? फिर क्या होने वाला है? कंट्रोल, स्वास्थ्य में बजट ही नहीं है।